एक्सरसाइज 2.2 evaluate the following expression for x is equals to 3। हमने हर जगह पर 3 जो है x की वैल्यू जो है 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है, और फिर अपना आंसर निकालना है इन एक्सप्रेशन से। 3 टाइम्स 9 आपके पास हो गया, ठीक है। यहाँ जब इस तरह से ब्रैकेट के बाहर वैल्यू और ब्रैकेट के अंदर इस तरह कोई वैल्यू तो मल्टीप्लाई होता है 30। अब आपके पास यहाँ पर भी देखिए 4 3 से इस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 4 टाइम 12 और माइनस 2 10, ठीक हो गया। अब आपके पास आ गया डी आपके पास आ जाता है इसमें एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पावर का मतलब ये है कि सेम ही वैल्यू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। जब एक ही वैल्यू 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो 27 आ जाएगा। डी आ गया। अब आपके पास है ई, ठीक है। ई आपके पास है 2x², ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फिर 3 आप लिखोगे और उसका स्क्वायर लोगे, इसका मतलब है कि 3 आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तो सब नंबर्स को आप साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आप पीसेस में करें तब भी आंसर आपका करेक्ट आएगा। ई के बाद अब आपके पास आ जाता है एफ, ठीक है। 10 माइनस एक्स। अब एक्स की जगह आप 3 सब्स्टिट्यूट करें, सब्ट्रैक्ट करें, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करें 7 और आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करें, ठीक हो गया। एफ के बाद आपके पास आ जाता है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट है आपके पास है x² + 7, ठीक है। x की वैल्यू आपने 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो अब आपके पास आ जाएगा 9 + 7। 9 + 7 ऐड करो तो 16 है। जी के बाद h आप सॉल्व करेंगे, x³ है प्लस x² है, ठीक है। यहाँ पर भी आप 3 सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर भी आप 3 सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 3 टाइम्स आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 आ गया, ये 9 आ गया। 27 और 9 ऐड करें तो 36 आता है। एच आई आपके पास आ गया 2x - 1, ठीक है। x की जगह 3 लगाए और 1, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस ले लें, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2 टाइम्स 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4x/2 है। अब यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 यहाँ ऊपर नीचे ये कैंसिल होता है, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, ठीक हो क्या। अब आगे देख लें कि 6x/3 है, ठीक है। जहाँ x है वहाँ पर आप 3 लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 3 से कैंसिल हो गया और आंसर 6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 90/x है, ठीक है। यहाँ 90 लिखे और यहाँ 3 लिखे। 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 टाइम 9 और साथ में 0, तो आपके पास आ गया 30। अब नेक्स्ट आप देख लें, इसमें m पार्ट है 10x/6 है। यहाँ आप 3 लिखे और यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, तो आंसर आपका आ गया 5। फिर n पार्ट आप देख लें 4x + 2/7, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 7, 3 4 टाइम 12 + 2 और 7 आ जाएगा। यहाँ 14/7 आ जाएगा, 7 1 टाइम 7 और 7 2 टाइम्स 14, तो 2 आंसर आपका आ गया। फिर ओ आपके पास आ जाता है 3x + 2 7x + 9। अब x की जगह आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया, 7 यहाँ पर भी 3 और प्लस 9, ये ऐड करने ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 5, यहाँ 21 + 9, यहाँ 5 3 टाइम 15 आ गया और यहाँ पर आप ऐड कर लें तो 30 आ गया। अब 5 के टेबल पर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 5 3 टाइम 15 और 5 6 टाइम 30। फिर 3 के टेबल पर और सिंप्लीफाई करें, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, आपके पास आंसर आ जाता है 1/2। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन व्हेन a is equals to 3, b is equals to 5 एंड c is equals to 2। आपने ये वैल्यूज जो है इनमें सब्स्टिट्यूट करनी है और जो भी आंसर है वो आपने जो है एवेल्युएट करना है। अब यहाँ पर 3 है, ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। या तो स्टेप्स में मल्टीप्लाई कर लें या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आपका आता है 30।
यहाँ पर a की वैल्यू आपने 3 लगा दी और b 5, यहाँ 9 हो गया और 5 9 टाइम 45, यहाँ 4 आ गया, यहाँ a आपके पास 3 आ गया, 2 हो गया और c भी 2 आ गया, 3 4 टाइम्स 12 है, 2 2 टाइम्स 4 है आपके पास, यहाँ 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास b में आपने 5 सब्स्टिट्यूट किया और a में आपने 3 और c में 2, 5 3 टाइम्स 15 हो गया। पहले आप ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब 5 2 टाइम 10 आप सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है और आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपके पास 3 आ गया और c में आपके पास यहाँ पर 2 आ गया, 3 3 टाइम्स 9 2 2 टाइम्स 4, यहाँ पर दोनों को आप ऐड करेंगे तो 13 आ गया, क्योंकि साइन सेम हो तो आपने ऐड करना होता है। b में आपने 5 सब्स्टिट्यूट किया और a में आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है 3 है और c में आपने उसकी वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की। 5 4 टाइम्स 20 आ गया, 3 2 टाइम्स 6 आ गया और प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें, 22 और ये -6, अब साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आ जाता है 16। ठीक है, अब इसका जी पार्ट अब आप देख लें। ठीक है, a की जगह आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया, b में 5 और c में आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया, ये दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, a में आपने 3 और c में आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया। ब्रैकेट बना लेने से आपको ज़रा रीड करना इजी हो जाता है, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 5 3 टाइम्स 15, 5 2 टाइम 10, 3 2 टाइम 6। अब तीनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, क्योंकि साइन तो सेम ही है आपके पास, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31। a की जगह आप 3 सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, b की जगह आप 5 यूज़ करें और 2, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। 5 3 टाइम्स 15 हो गया। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर ले लें, यानी अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ तो 15 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि कोशिश करें कि आप 2 से लेके 20 तक स्क्वायर का टेबल याद करके रखें। ठीक है, ये आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा। a में आप 3 और b में आप 5 यूज़ करें। ठीक है, अब आप ऐड कर लें तो आपके पास 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, जे पार्ट आपके पास है, बी में आपकी वैल्यू है 5 और सी में आपके पास है 2, ए में आपकी वैल्यू 3 और सी में आपकी वैल्यू है 2। अब 5 और 2 साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर ले तो 3 आ जाता है, 3 और 2 को आप ऐड कर लें तो आपके पास 5 आ जाता है, 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आ जाता है। ए में 3 आ गया, बी में 5 आ गया, बी में आपके पास 5 आ गया और सी में आपके पास 2 आ गया। 5 को अगर आप ऐड करें यहाँ पर 3 के साथ तो आपके पास आ जाता है 8 आ जाता है, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 3 आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या करें कि आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 24 आ जाता है। ठीक है, अब हम एल पार्ट करेंगे। यहाँ पर बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3 और आपके पास सी की वैल्यू 2 हो गई। अब आप चाहें तो ये काट भी सकते हैं, 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाता है 5। अब आपके पास एम पार्ट है, जहाँ जहाँ पर आपके पास ये वैल्यू है आपने वो सब्स्टिट्यूट करनी है। 3 आ गया, यहाँ पर सी में आपके पास आ गई 2। अब आपके पास जो है, अब बेहतर यहाँ पर ऐसा है कि जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 5 4 टाइम 20, 20/3 हो गया। अब या तो आप ऐसे कर लें कि डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे आप एलसीएम जो है आराम से ले सकेंगे। तो अब आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर 3 एलसीएम आता है तो 20 + 6 आपके पास क्या आ जाता है 26/3, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप ऐसे करें, b की वैल्यू ले लें, b की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ b आपके पास 5 है और c आपके पास 2 है। या तो आप 5 का स्क्वायर ले लें, और अगर आप ऐसे भी करना चाहते तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए 5 5 से कैंसिल हो गया और 2 2 टाइम्स 4 हो गया, 5 2 टाइम आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 2 टाइम 10।
अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू यूज़ करेंगे, बी की भी वैल्यू यूज़ करेंगे, सी की भी वैल्यू आप यूज़ करेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्वायर ले लें और नहीं तो आप इसको स्क्वायर को पहले सॉल्व कर लें। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 और यहाँ पर आपके पास इस तरह भी आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स, क्योंकि 4 भी आप लिख सकते हैं और इस तरह आप इसको फैक्टर्स में भी ऐसे करके लिखें, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब सेम नंबर 2 टाइम्स आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया और 2 4 टाइम 8 हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाता है 4। अब आपने ए की वैल्यू यूज़ करनी है 3, बी की 5 और सी की आपने 2। 10 आ गया, ए की वैल्यू 3 से कैंसिल हो गया, 2 5 टाइम 10 हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास आ गया 3। अब बी की वैल्यू आप यूज़ करोगे, बी का स्क्वायर है, ए की वैल्यू आप यूज़ करोगे 3 प्लस और सी की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे। 6 है, 5 टाइम 25 होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 25 लिख लें यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइज विद 25, 5 टाइम 25 से कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास आ गया 6। 1/2 आ गया, ए की जगह 3 है, बी की जगह 5 है, सी की जगह 2 है। ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी ब्रैकेट में होते हुए आपसे के साथ ये कैंसिल हो गया। 5 3 टाइम्स 15 है, 15 का स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब 15 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 225, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज यूज करनी है। ए की 3 आपके पास आ गया, ए 3 और बी 5 आ गया, और यहाँ क्यूबिक रूट आ गया। अब यहाँ पर 24 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। 8 का क्यूबिक रूट है, वो हटाने के लिए आपने क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास क्यूबिक रूट होते हैं ना, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, जैसे कि ये क्यूबिक रूट है, ये 1/3 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है कि आपने 2 की पावर यहाँ पर ले लेनी है 3 और होल पावर 1/3, यानी ये क्यूबिक रूट की जगह ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 24/2 रह गया। अब आप इसे कैंसिल करें तो आपके पास आ जाता है 12। अब यहाँ पर आप लिख लें 6, ए की वैल्यू आपके पास है 3, बी की वैल्यू आपके पास है 5, ए की वैल्यू 3 है, होल स्क्वायर ले लें, 2 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 2 है आपके पास। अब यहाँ पर है आपके पास, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है 2 5 टाइम 10 और यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। अब ऐसे कर लेते, 3 इस 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, तो 5 2 टाइम 10 हो गया। अब 10 माइनस 20 आप बताएं क्या आ जाएगा, जब साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होके -10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ए की आपके पास वैल्यू 3 और उसका स्क्वायर है, बी 5 है और सी आपके पास 2 और उसका क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 3 टाइम्स 9 5 आ जाएगा, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 5 8 टाइम 40 आ जाएगा, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 360 आ जाएगा। अब 360 का जब आप स्क्वायर लेंगे, यानी 360 को ही 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये मतलब होता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 129600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ y इन ईच फार्मूला। यानी कि आपके पास x की वैल्यू गिवन है और इन फार्मूलाज में आपने x की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप पहले 0 सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो यहाँ जब x 0 तो y 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप 3 सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। ये आपके पास टेबल है, 4 3 टाइम 12 हो गया आपके पास, ठीक है। जब x 3 था तो y की वैल्यू 12 आई। अब यहाँ पर आप 4 सब्स्टिट्यूट करें, 4 टाइम आपके पास 16 आ जाएगा, जब x 4 तो y 16। अब यहाँ पर आप 10 सब्स्टिट्यूट करें तो 10 4 टाइम 40, ठीक है। जब x 10 तो y 40।
अब यहाँ पर आप क्या करें, 50 सब्स्टिट्यूट करें तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 5 4 टाइम 20 आपके पास आ जाएगा और 0 200, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आप इस सेकेंड एक्सप्रेशन में, आपको सेकेंड इक्वेशन जो दी हुई है इसमें अब आप क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। जब यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है, 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप 3 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आ जाएगा 9 9 + 1 आपके पास 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ 4 आप सब्स्टिट्यूट करें, 3 4 टाइम 12 हो गया, 12 + 1 आपके पास 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करें, 10 सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 30 + 1 तो 31 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, इन इक्वेशंस में आप वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू 50 अगर होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 3 टाइम्स आपके पास 15 आ जाएगा और 150 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 151, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 0 से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट या 0 के साथ कोई ऐड हो तो वो आपके पास, आपको पता है 0 तो एक न्यूट्रल डिजिट है, तो फिर आपके पास 100 ही आ जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ पर 3 जो है वो सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। 100 - 3 आपके पास क्या आ जाता है, 97। फिर आपने यहाँ क्या किया 4 सब्स्टिट्यूट किया, 100 - 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 96, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 100 - 10 कर देना है तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। यहाँ पर 100 - 50 करेंगे तो हाफ हाफ हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 50 आ गया, ठीक है। इन सारे इक्वेशंस में आपने बस ये x की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक हो गया। यानी कि आपको इनको डील करना आना चाहिए। जब भी न्यूमरेटर में 0 और आपके पास डिनोमिनेटर में 2 हो जाए तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 0। अब x / 2 यानी 3 / 2, बस 3/2 ही लिख दें, ठीक है ना। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसको जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 आपके पास आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 0 2 5 टाइम 10, ठीक है। यानी आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब आपके पास आगे आ जाता है यहाँ पर, अब आपने क्या जो है सब्स्टिट्यूट करना है, 4 करना है तो 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 तो y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर आपने 10 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10 तो आपके पास यहाँ 5 आ गया। यहाँ पर आपने 50 किया, ठीक है, 2 1 टाइम 2 और 25 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 0 जो है सब्स्टिट्यूट करना है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जब भी आपके पास पावर में 2 आता है तो इसका मतलब है कि उसी वैल्यू को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर आपके लिए स्टेप लिख दूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 3 3 टाइम्स 9, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर भी यही मतलब है, 4 4 टाइम आपके पास 16 आ जाएगा। यहाँ पर आपने 10 लिखा, ठीक है, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 × 10 तो आपके पास हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है 50, ठीक है। ये भी इसी तरह आप जब 50 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2500, ठीक है, यानी 2500 आ गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 100 / 0। जब भी आपके पास 0 डिनोमिनेटर में होता है तो वो अनडिफाइन होता है, ठीक है। इसको हम यूं लिखते हैं अनडिफाइन, ठीक है, और ये उसका सिंबल है। अब आपके पास यहाँ जाएगा 100 / 3, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो डिवाइड कर लें, नहीं करना तो फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 100 / आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 के टेबल पर तो आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। और अगर आपने 100 / लिख लिया 10 तो ये बहुत ईजी, 0 0 से कट गया और आपके पास 10 आ गया। और फिर आपने लिखा यहाँ 100 / 50 तो ये 0 0 से कट गया और 5 2 टाइम 10, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे आपके पास। इसके देखते हैं और मजीद कितने पार्ट्स रह गए हैं। चलें जी, आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप देखें, अब ने हर जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, ठीक है। जब 0 के साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वही नंबर आ जाता है 2 2 टाइम्स 4। फिर आपने 2 लिखा, x की जगह आपने 3 लिखा, 3 + 2 आ गया। ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू आपने पहले सॉल्व करनी होती है 5 2 टाइम्स 10 आ गया। यहाँ 2 आ गया, x की जगह आपने 4 लिखा, 4 + 2 6 आ गया, ठीक है। 6 2 टाइम आपके पास आ गया 12।
ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 10 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह 50 आ जाएगा, 50 + 2 52 आ जाएगा। ठीक है, अब 52 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 104। अब आपके पास h एक्सप्रेशन में देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ 0 + 3 है और -10। ठीक है, अब 0 के साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो वही नंबर आ जाता है। तो पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करें, 2 3 × 6। अब आप 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास 4 हो जाता है। कि साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करोगे और आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करोगे आप। ठीक है, x की जगह आपने लिखा 3 + 3 -10। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, 6 2 टाइम आपके पास 12 हो गया -10। ठीक है, 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपके पास 2 रह गया। अब यहाँ पर x आपके पास हो गया 4 4 + 3 -10। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा यहाँ 7 और -10। 7 2 टाइम हो गया 14। ठीक है, 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपके पास रह गया 4। अब यहाँ x की जगह आप लिखोगे 10 10 + 3 -10। ठीक हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 13। ये आपके पास 10 आ गया। यहाँ पर आपके पास आ गया 26 -10। अब आप इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16। अच्छा, अब इसके बाद अब आपके पास आ जाता है यहाँ पर अब आप क्या करें, 50 आप लिखोगे 50 + 3 -10। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 53 -10। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आपके पास 3 था। ठीक हो गया, यहाँ पर 50 और चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 × 6 5 2 × 10। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 10 हो गया। आप 106 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 6 आ गया। अब आपके पास है 96 आ गया। ठीक हो गया, अब आपके पास है इसके अलावा दादा थोड़ी देर के लिए बड़ी क्या चला जाना है, बैठा है? नहीं यहाँ गर्मी नहीं तुझे लग रही? अभी तो बंद किया है, ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब हम एच पार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, हम यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता है कि 0 के साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो वो नंबर ही आ जाता है। यहाँ 4 आ गया -10। जब साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से 6 आ जाएगा और आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पर अब 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकेंड आपके पास जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, यह आपके पास आ जाता है 5 5 2 टाइम 10 हो गया। अब सेम साइन है, नहीं सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन है तो 0 आ जाएगा। अब हमने 4 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 2 टाइम्स आपके पास आ जाता है 12 -6 साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करें और 2 आंसर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर 4 भी हो गया, अब 10 आपने सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब ये देखें 10 और 2 12 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 20। अब हम जो है एच में है 50 की वैल्यू 50 जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की जगह। तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वाई की वो आप लिख लेंगे। 50 + 2 52 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इससे 52 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ जाएगा। 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 94। अब आई पार्ट आप देख लें। ठीक है, पहले आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि 0 जो है, अब अगर आप उसका क्यूब भी कुछ भी ले लें वो 0 ही देगा। 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें जो है x की वैल्यू जो है वो 3 सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब भी आपके पास जितनी पावर होती है उतने टाइम आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है,
हम अगर आपको जो है वो क्यूब का टेबल याद है तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्ट 27 लिख सकते थे, ठीक है। अब 27 इंटू 3 81 आपके पास आता है, ठीक है। अब आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अब आपने 4 जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। चलो अब 4 ले लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर भी अब आपने वैल्यू तो 4 ली है मगर इक्वेशन आपकी वही रहेगी, ठीक है, x रेज़ टू पावर 3। अब आपने खाली 4 सब्स्टिट्यूट किया तो इसका भी यही मतलब है कि 4 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको क्यूब का टेबल याद है, क्यूबिक टेबल, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अदरवाइज फिर आप इसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो 192 आ जाएगा, ठीक है। हमने 4 भी किया, अब हम 10 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब हम ले रहे हैं 10, ठीक है। अब हमारे पास है 3x क्यूब, तो आपने x की जगह लिख लेना है 10, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका भी यही मतलब है कि आपने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैं इसलिए आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाए, मगर अगर क्यूबिक टेबल याद है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर आपके पास 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर आता है 3000। लास्ट आपके पास रह गया y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 50 लिखना है। 50 को भी आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 50 इंटू 50 इंटू 50, ठीक है। अब आप जब हम इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 375000, ठीक हो गया। यहाँ